घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। क्या आपके घर में कबूतर आते हैं? क्या आपके घर में कबूतर ने घोंसला बनाया है? क्या आप कबूतर को दाना डालते हैं? तो जरूर देखिए काल चक्र। जी हाँ, सभी परिंदे बहुत ही चंचल और मासूम होते हैं, लेकिन कबूतर चंचल कम और मासूम ज्यादा होता है। आपके घर की छत या बालकनी में कबूतर तो जरूर आते होंगे, फिर आप अक्सर कबूतरों को दाना पानी भी देते होंगे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात आपके लिए ये है कि मामूली सा दिखने वाला कबूतर आपकी किस्मत को बदल सकता है। साथ ही अगर आपने घर में कबूतर को कैद करके रखा है या कबूतर ने घर में घोंसला बना रखा है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आज काल चक्र को बहुत ध्यान से देखिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें अभी फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त क्या है ये जान लेते हैं। 15 जुलाई 2021 दिन गुरुवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। सुबह 7:16 तक थी। इस समय 7:16 के बाद षष्ठी तिथि शुरू हो चुकी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात 3:21 तक रहेगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। वरियान योग सुबह 11:44 तक है। इसके बाद परिध नाम का योग शुरू होगा। आज स्कंद षष्ठी है। आज रवि योग है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9 बजे से 10:44 तक। इन समयों में यात्रा का शुभारंभ न करें और किसी नए कार्य का श्री गणेश ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अपनी इस दिलचस्प चर्चा का आगाज करते हुए बात करेंगे कबूतर की। शास्त्रों में कबूतर का क्या महत्व है, कबूतर का किस ग्रह से संबंध होता है और कबूतर को क्या आप खिलाएंगे तो आपका पैसा और मान सम्मान बढ़ेगा। सबसे पहले पंडित जी से यही जानते हैं। पंडित जी, ये बहुत आम सी बात है, कॉमन सी बात है कबूतर का घर में आना, लोग दाना भी देते हैं, लेकिन इससे जुड़ा हुआ शास्त्रों में क्या लिखा गया है, क्या महत्व है इसका, इसके बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि कबूतर जो है इसको देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पंछी माना गया है। अच्छा। देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक पंछी माना गया है। कबूतर शांति दूत का प्रतीक है। अब तो नहीं, पहले लोग कबूतरों के माध्यम से समाचार आदान प्रदान भी करते थे। किसी धर्म स्थान में कबूतर को पिंजरे से मुक्त करने से गुरु ग्रह का शुभ प्रभाव मिलता है, लेकिन सफेद कबूतर का शुभ या अशुभ जो भी फल है वो 1 साल में दिखता है और सफेद कबूतर संख्या में बहुत कम भी मिलते हैं। चितकबरे कबूतर का शुभ या अशुभ फल 6 महीने में दिखता है, लेकिन धुएं के रंग का जो कबूतर होता है उसका शुभ या अशुभ फल तुरंत दिखाई देता है। तो जिन व्यक्तियों के जन्म कुंडली में, लग्न में बृहस्पति चंद्रमा की युति हो, अर्थात गज केसरी योग बन रहा हो, लेकिन फिर भी शुभ फल नहीं मिल रहा हो, उन लोगों को कबूतरों को चावल और बाजरा मिक्स करके डालना चाहिए। ऐसा करने से समाज में मान सम्मान भी मिलेगा और गजकेसरी योग का निष्प्रभाव जो है वो प्रभावशाली हो जाएगा। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में चांदी के कबूतरों का जोड़ा बना करके रखने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। अगर आपका ड्राइंग रूम नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम के कोने में आपका ड्राइंग रूम बना हुआ है,
तो उस उत्तर पश्चिम के कोने में आप कोशिश करें कि उत्तर पश्चिम के कोने में एक छोटी सी टेबल रखें और उस टेबल पर चांदी के 2 कबूतर छोटे छोटे बनवा करके आप रखें। फिर देखें कि आपके घर की खुशियों में 4 चांद कैसे लगता है। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में कबूतर का जोड़ा रखने से घर से बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर दक्षिण पूर्व में कबूतरों का एक जोड़ा रखा जाए तो इससे घर में होने वाली बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर चांदी का कबूतर बनवा रहे हैं तो इन कबूतरों का 1 महीने 2 महीने में साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। चांदी काली नहीं पड़नी चाहिए, चांदी में हर समय चमक बनी रहनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। और आँखों का रंग थोड़ा सा काले रंग का इसका करवा देना चाहिए। निश्चित रूप से यह उपाय चमत्कारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और कबूतर से जुड़ी और खास जानकारी जानेंगे पंडित जी से कि कबूतर कैसे आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है। लेकिन फिलहाल राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं। साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, मेष राशि के जातकों की बात करूं तो मेष राशि का स्वामी मंगल अभी भी अपनी नीच राशि कर्क राशि में गोचर कर रहा है 26 अंश 38 कला पर। और चंद्रमा की स्थिति पंचम भाव में हो गई है और जब तक हम प्रोग्राम करेंगे तब तक चंद्रमा सिंह राशि में ही रहेगा। जो हमारा प्रोग्राम खत्म होगा त्यों सिंह राशि से चंद्रमा कन्या राशि में चला जाएगा। इसका मतलब आज धन लाभ होकर रहेगा और बचत भी होगी, ये इस बात का संकेत है। सीनियर के साथ विवाद बिल्कुल नहीं आपको करना चाहिए, बल्कि सीनियर्स का इज्जत करना चाहिए और उनके बताए हुए काम को सीरियसली करना चाहिए। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। आज स्वास्थ्य के दृष्टि से थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपकी आदत है कि अपना काम आप दूसरों पर सौंप करके निश्चिंत हो जाते हैं, तो आज वो दिन नहीं है। आज वो दिन है कि आप अपने काम को खुद से करें। और बृहस्पतिवार का पवित्र दिन है। किसी विष्णु भगवान के मंदिर में, कृष्ण या राम के मंदिर में जाकर के एक पीताम्बर समर्पण करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि का आज का राशिफल क्या कहता है जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक अनुराग जुड़े हुए हैं यूपी से, उनसे बात करेंगे। अनुराग जी, स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। अनुराग जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, पहुंच रही है। क्या जोर से बोलिए। दिनांक 10 तारीख। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। अपना नाम बताइए। चलिए, आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। और देखिए, हम बार बार आपसे यही अपील करते हैं कि बड़ी मुश्किल से आपका फ़ोन लगता है, और जब फ़ोन लगता है तो तेज़ आवाज़ में स्पष्ट रूप से अपनी जानकारी दीजिए ताकि पंडित जी तक आवाज़ पहुंचे और वो जवाब दे पाए। वृषभ राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, ये देख लीजिए। जैसा कि आप रोज सुन रहे हैं कि वृषभ राशि में अभी भी राहु गोचर कर रहा है 15 अंश 40 कला पर। धन भाव में सूर्य बुध की युति है, पराक्रम में शुक्र मंगल। ऐसे में यात्रा पर पैसा खर्च होगा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपके गमन स्थान में शनि है। यात्रा पर पैसा दिल खोल कर खर्च होगा और क्रिएटिव काम करेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कागजात संभाल कर रखें। किसी करीबी दोस्त से मुलाकात होगी और आज आपको चाहिए कि अपनी माँ की भी सेहत का ध्यान रखें। कोई भी फैसला अगर आपको लेना है तो सोच समझ कर लीजिए, और यदि संभव हो तो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा अगर आपके घर में है या लड्डू गोपाल की मूर्ति आपके पास है, लड्डू गोपाल की आपके यहाँ पूजा रोज होती है, माखन मिश्री का भोग लगता है, तो आज कोई रसदार मिठाई का भी भोग लगाइएगा,
जैसे रसगुल्ला वगैरह का भोग लगाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में राहु केतु या शुक्र ग्रह बुरा असर दे रहे हैं, तो कैसे कबूतर इन परेशानियों को दूर कर देगा, बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक काजल जुड़ी हुई हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। काजल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए सवाल अपना। हेलो। हाँ नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेश रावल है, मुंबई से मैं बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? धर्मेश रावल। धर्मेश। हाँ धर्मेश जी, बताइए। हाँ, तो मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ जी। हाँ सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1968 जी। और मेरा सुबह का 5:16 पे मेरा जन्म है, मुंबई में। हाँ, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे कर्जे में से मुझे मुक्ति कभी मिलेगी? क्या कर्ज में से मुझे मुक्ति कभी मिलेगी? चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति की स्थिति अभी कुंभ राशि में बनी हुई है। लग्नेश शनि से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अगर आप नित्य ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना शुरू करें और हर नवरात्र में महाराष्ट्र में कोल्हापुर एक जगह है, वहाँ महालक्ष्मी का मंदिर है, शुक्रवार को जा कर के वहाँ नवरात्र में महालक्ष्मी का दर्शन करें और उनके परिसर में कहीं घी का दिया जलाएं, तो निश्चित रूप से आप बहुत जल्दी कर्ज मुक्त हो जाएंगे और सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आप सभी दर्शकों से एक बार फिर हम अपील कर रहे हैं कि जब भी आपका फ़ोन लगे तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करके रखें, ताकि स्पष्ट रूप से आप अपनी जानकारी दे सकें, पंडित जी तक आवाज़ पहुंचे और वो स्पष्ट रूप से आपके सवाल का जवाब दे सकें। ऐसा नहीं करने पर ऐसा होता है कि आपका जो सवाल होता है स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाता है और साफ साफ उत्तर भी आपको नहीं मिल पाता है। तो ज़रूर इसका ध्यान रखें जब भी आप कालचक्र में फ़ोन करें। फिलहाल नागपुर से हमारे साथ एक और कालचक्र दर्शक जुड़ी हुई हैं, अपना नाम बताकर अपना प्रश्न करिए। नमस्ते पंडित जी, मैं काजल बात कर रही हूँ। नमस्ते पंडित जी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। तो अपना नाम तो बता दो। काजल। 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 हाँ जी, क्या जानना चाहती हो काजल? पंडित जी, वो मेरे पति जरा क्या बोलते हैं, काम वगैरह में लगते हैं तो वो छूट जाता है और अभी उनकी तबीयत स्वास्थ्य वगैरह थोड़ा खराब है, तो उनके चलिए, मैं बारे में बताना चाहूँगा कि आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति है और आजीविका भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति का सामंजस्य पंचम नवम दृष्टि से हो रहा है। आप बिल्कुल चिंता न करें, निकट भविष्य में बहुत जल्दी आपके पति के काम में स्थायित्व भी आएगा और आपके पति अपने घर की जिम्मेदारियों को निभा भी पाएंगे। आपको ये करना चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन आप व्रत करें, केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें, चने की भीगी हुई दाल और गुड़ का भोग लगाएं और बृहस्पतिवार व्रत कथा स्वयं पढ़ें और वो चने की भीगी हुई दाल और गुड़ जो है उसको गाय को खिलाने की कोशिश करें। निश्चित रूप से इससे आपके पति के भाग्योदय में आप सहायक सिद्ध होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में राहु केतु या शुक्र ग्रह अगर अशुभ फल डाल रहे हैं, जिस वजह से आपकी शादीशुदा और पारिवारिक जिंदगी में ग्रहण लग गया है, तो कैसे कबूतर आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इसके बारे में बताइए कि अगर पारिवारिक जीवन ठीक ना चल रहा हो या शादीशुदा जिंदगी में बहुत अड़चने आ रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो कबूतर से जुड़ा हुआ कौन सा उपाय है जो सारी परेशानियों को दूर कर देगा? अगर आपने नज़दीक से कबूतरों के जीवन को अध्ययन किया होगा, नज़दीक से अगर आपने कबूतरों को देखा होगा, तो आपको ये लगेगा कि जितना अपने बच्चों के लिए, जितना अपने अंडे के लिए कबूतर समर्पित होता है, शायद ही कोई दूसरा पंछी इतना समर्पित होता होगा। तो कुंडली में अगर राहु केतु की महादशा चल रही है और राहु केतु का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, तो कबूतरों को बाजरा जरूर डालना चाहिए। शुक्र ग्रह अगर आप पर अशुभ प्रभाव डाल रहा है, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, संतान सुख नहीं है, तो कबूतरों को ज्वार जरूर डालना चाहिए। ये उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिन्हें स्पर्म की समस्या है। अगर पिता से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आँखों में तकलीफ रहती है, हृदय रोग की बीमारी है, संपत्ति का सुख नहीं मिल रहा है, मान सम्मान समाज में नहीं मिल रहा है, तो कबूतरों को गेहूं या गेहूं के दलिया को जरूर खिलाना चाहिए। गेहूं या गेहूं की दलिया अगर कबूतरों को खिलाई जाए
तो निसंदेह मान सम्मान मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि के जातक हैं आप, तो आज राशिफल आपके लिए क्या कहता है जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले रामतेज हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए अपना। नमस्कार पंडित जी। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। हाँ मैं रामतेज चौहान बोल रहा हूँ जी, लखनऊ से जी। और हमें समस्या यह है पंडित जी, एक कंपनी में काम करते थे बहुत पहले, आज से 2-3 साल आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, जरा आप तेज से बोलिए। हम कह रहे हैं कि आज से 2-3 साल पहले किसी कंपनी में काम करते थे पंडित जी। जी तो वो कंपनी पैसा लेके भाग गए जी ठीक, और पैसा नहीं दे रहा वो जी। ठीक। तो चलिए, पैसे से संबंधित अगर आपका प्रश्न है तो मैं आपको यही बता सकता हूँ रामतेज जी कि आपके द्वितीय भाव धन भाव का स्वामी मंगल है, जो इस समय नीच राशि में गोचर कर रहा है। अगर धन भाव का स्वामी नीच राशि में हो तो इसका मतलब कि पैसा आपका ऐसे जगह पर है जो आपके काम नहीं आने वाला है, और उस पैसे की चिंता में आप अपना भविष्य न बिगाड़ें, बल्कि आपको चाहिए कि रोज़ ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार सुबह शाम पाठ करें, और ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, इस मंत्र का सुबह सोकर उठने पर 108 बार जरूर पाठ करें। इससे आपका भाग्योदय होगा और फिर से आप एक नए सिरे से नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि का आज का ट्रांजिट क्या कहता है, आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देख लीजिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि बुधादित्य योग आपकी राशि में चल रहा है। पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। काम में तो आपको सफलता मिलेगी ही, और विरोधी भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो आपके द्वितीय भाव में नीच का मंगल है, ये परिवार में लड़ाई झगड़े करवा सकता है। ऐसे में हो सकता है कि आपको थकान और चिड़चिड़ाहट भी बढ़ी हुई महसूस दे। आज आपको हर प्रकार के निगेटिविटी से अपने को दूर रखना चाहिए, नकारात्मक विचार मन में नहीं आने देना चाहिए, और हो सके तो शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कर्क है तो आज ट्रांजिट आपके लिए क्या कहता है, देखिए। देखिए, कर्क राशि में नीच का मंगल शुक्र के साथ गोचर कर रहा है। कर्क राशि का स्वामी सूर्य कुछ ही मिनटों में कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहा है। अगर इन दोनों चीज़ों का सामंजस्य देखा जाए तो पैसे से जुड़ी हुई योजना आपकी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। दोपहर के बाद आपको काम में भी सफलता मिलेगी, लेकिन परिवार के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। यहाँ परिवार का तात्पर्य भाई बंधु चाचा चाची से है, पति पत्नी या बच्चों से नहीं। आज अपने पेट का आपको खासा ध्यान रखना चाहिए। खान पान में कुछ ऐसी अनियमितता ना करें जिससे स्वास्थ्य खराब हो, और कोई भी अगर आप काम करने जा रहे हैं तो कम से कम उसकी प्लानिंग पर, उसकी योजना पर एक बार आप ध्यान दे लें। ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक प्रियल हमारे साथ ओडिशा से जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। प्रियल जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी, मैं प्रियल सदा बोल सुखी रही थी रहिए। उड़ीसा से। हेलो, मैं प्रियल बोल रही थी उड़ीसा से। मेरा जन्मदिन है 7 अगस्त 2001 और टाइम है 6:30। पंडित जी, मुझे अपने कैरियर के बारे में जानना था, किस क्षेत्र में मैं कैरियर बनाऊं और मुझे नीलम धारण करना चाहिए या नहीं। चलो प्रियल, एक बात तो जान लो बेटा कि आपके 10वें भाव का स्वामी बुध है और लग्न का भी स्वामी बुध है। बैंकिंग और टीचिंग के क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाओ तो बहुत ही आसानी से आपका करियर बन जाएगा, सफलता भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा। जहाँ तक नीलम का प्रश्न है तो नीलम आपके 5वें और 6ठे भाव का स्वामी है। नीलम आप धारण तो कर सकती हो, लाभ तो मिलेगा, लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद उसको उतारना पड़ेगा। जब वो कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो अगले 2.5 सालों तक नीलम पहनने से आपको एसिडिटी, गैस की बीमारी हो सकती है और अपेंडिक्स जैसे रोगों के लिए ऑपरेशन की भी स्थिति बन सकती है। इसलिए अगर आप नीलम धारण करना चाहें
तो अभी तो आप धारण कर सकती हैं, लेकिन 17 जनवरी 2023 से पहले उसको उतार दीजिएगा। फिर 25 मार्च 2025 के बाद उसको आप धारण कर पाएंगी। अगर आपका कारोबार घाटे में जा रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, साथ ही शादी में भी अड़चनें आ रही हैं, तो बने रहिए कालचक्र के साथ, क्योंकि आपकी इन सारी परेशानियों का हल है कबूतर के पास। लेकिन कैसे, यही तो पंडित जी आपको बताने वाले। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। अगर आप भी कबूतर की तरह बेफिक्र होकर आकाश छूना चाहते हैं, पढ़ाई, नौकरी, कारोबार, शादी और जीवन की हर फील्ड में तरक्की, शोहरत और सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको कबूतर को कौन सी चीज़ ज़रूर खिलानी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जिन भी बातों का मैंने अभी जिक्र किया, ये अपने जीवन में सभी चाहते हैं, तो ऐसे में सफलता पाने के लिए हर क्षेत्र में कबूतर को हम कौन सी चीज़ खिला सकते हैं, और जब खिलाएं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए, पहली बात तो ये है कि सनातन धर्म इस बात को मानता है कि हर जीव में परमपिता परमेश्वर का वास होता है। हर जीव में ईश्वर का वास होता है। हर जीव में वही आत्मा विराजमान होती है, अलग अलग योनियों में, और अलग अलग जीव धारण करने के नाते अलग अलग इसके नाम हो जाते हैं। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है और भविष्य की किसी बात को लेकर के आप आशंकित हैं, तो कबूतरों को चावल जरूर डालें। अगर आपको बोलने में तकलीफ होती है, पढ़ाई में रुकावट आ रही है, कारोबार में निरंतर घाटा हो रहा है, तो हरी मूंग की दाल और बाजरा, ये दोनों मिक्स करके अगर आप कबूतरों को डालें तो निस्संदेह आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। विशेष करके बुधवार के दिन ये डालना ना भूलें। अगर आपकी शादी में देरी हो रही है, आपके विवाह प्रतिबंध योग है आपकी कुंडली में, या फिर मंगल की अशुभ स्थिति है, या फिर आपके विवाह भाव पर पापग्रहों की दृष्टि है, या फिर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अस्त व नीच राशि का है, जिसके कारण आपके विवाह में व्यवधान हो रही है, पूरा परिवार आपके विवाह से चिंतित है, या फिर आप हायर एजुकेशन की नौकरी के लिए प्रयासरत हैं लेकिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप शोध के विद्यार्थी हैं, पीएचडी कर रहे हैं और आपका शोध का कार्य विलंब से पूरा नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका वैवाहिक जीवन अगर सुखी नहीं है, तो चने की दाल या भुट्टे के दाने कबूतरों को अगर बृहस्पतिवार के दिन डाला जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 16 बृहस्पतिवार में ही आपको अंतर महसूस होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि संपूर्ण जगत का सब कुछ परिवर्तन करने वाला कबूतर ही है, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर कबूतर के जीवन को आप ध्यान से देखिए, उसके रहन सहन, उसके पारिवारिक वातावरण को आप ध्यान से ज़रा रीड करिए, तो आपको लगेगा कि अगर इतनी शांति इंसान में भी हो जाए तो शायद ये धरती स्वर्ग हो जाए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे सिंह राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। देखिए, अभी चंद्रमा 29 अंश 29 कला पर आपके राशि में गोचर कर रहा है। शीघ्र ही अपना राशि परिवर्तन करने वाला है, और कहाँ जाएगा? आपके धन भाव में जाएगा। तो धन भाव में जाएगा तो धन लाभ तो कराएगा, लेकिन चंद्रमा व्यय भाव का स्वामी होकर धन भाव में जाएगा, ये मत भूलिएगा। एक तरफ से आएगा तो एक तरफ जाएगा, मतलब धन आएगा जरूर लेकिन जाएगा भी उतनी ही तेजी से। आपका हर फैसला आपको लाभ दिलाएगा, लेकिन एक बात बताऊं आपको कि आपकी सिंह राशि है और सूर्य की जो स्थिति है उसके आधार पर जरा सा अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करिएगा, वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं। खान पान में लापरवाही से पेट खराब हो सकता है। किसी भी प्रकार के एडिक्शन से, किसी भी प्रकार के नशा से आपको दूर रहना चाहिए। वैसे भी आपको कोई समझाने वाला नहीं है, आप तो अपने दिल के राजा हैं, आप अपने ही कहने से मानेंगे। लेकिन अगर मेरा आग्रह मान लें
और थोड़ा सा एडिक्शन की तरफ से अपना मुंह मोड़ लें तो शायद ये आपके लिए भी ठीक होगा और आपके व्यवहार के लिए भी ठीक होगा। माँ दुर्गा का श्रृंगार की सामग्री जो है उसे किसी मंदिर में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि का आज का राशिफल क्या कहता है जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक विजय नोएडा से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। विजय जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी को मेरा प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं विजय सिंह, मेरा जन्म है 22 अप्रैल 1979 दिन 2:35 उत्तराखंड में जी। लगभग 3-4 वर्षों से पंडित जी मैं बिजनेस करता हूँ, लेकिन 3-4 वर्षों से बिजनेस में घाटा हो रहा है। विजय जी आपका प्रश्न हुआ है वृषभ लग्न और आपके आजीविका भाव का स्वामी बना है शनि। शुक्र और शनि की परस्पर सप्तम स्थिति ज्योतिष शास्त्र में इसको कहते हैं प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि। ताजिक नीलकंठी का मत है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि। तो पिछले 3.5 साल से आप जो भी योजनाएं अपने व्यवसाय के लिए बना पा रहे हैं उन योजनाओं में कहीं न कहीं कोई ऐसी कमी है जो आपकी योग्यता और क्षमता के अनुसार नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी योजनाएं सही बने, आप सफलता प्राप्त करें, तो आप आज से ही श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना शुरू करिए और हर शुक्रवार के दिन एक अनार घर ले आइए और उसके दाने निकाल करके एक कटोरी में रख करके महालक्ष्मी के सामने उसे प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में समर्पित कीजिए। ऐसा अगर आप 16 शुक्रवार लगातार करेंगे और श्री सूक्तम कनक धारा स्तोत्र का पाठ करेंगे, अगर आप पाठ न कर सके कोई बात नहीं, आपकी धर्मपत्नी पाठ करें तो भी अच्छा होगा, श्री यंत्र की पूजा करें तो और भी अच्छा होगा। तो निसंदेह आपको काम में सफलता मिलेगी और आप परेशानियों से उबर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। क्योंकि अभी थोड़ी देर में चंद्रदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और वो आपके आमदनी के मालिक हैं, तो धन लाभ की संभावना तो बन गई। अभी आपको उम्मीद हो जाएगी कि कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में आपको धन लाभ होने वाला है। दोपहर के बाद कारोबारी यात्रा की संभावना बन रही है, लेकिन दक्षिण दिशा की यात्रा मत करिएगा। दूसरों की बातों में आकर के रिश्ते खराब मत करिएगा। घुटने और पैरों का दर्द आपको सता सकता है, इसलिए आज किसी चर्चा और विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। हनुमान जी की विधिवत पूजा करके, भोग प्रसाद समर्पित करके मीठे पान का बीड़ा भी चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। पीलीभीत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना नाम बताकर अपना प्रश्न करिए। जी मैं अर्चना गुप्ता बोल रही हूँ। जी हेलो पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहो अर्चना। जी पंडित जी मैं अपने बारे में, अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी उम्र है 48 साल जी और मेरे बेटे की 19/11/1995 11:40 सुबह का। मैं उसके बारे में, के भविष्य के बारे में पूछना चाह रही हूँ और मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में भी पूछना चाहती हूँ। उसका भविष्य, मेरे बेटे का भविष्य कैसा रहेगा और उसकी नौकरी के, सरकारी नौकरी का क्या योग है। देखो अर्चना, जो आपने प्रश्न किया है बेटा, आपका जो राशि स्वामी मंगल है वो नीच राशि में है। मंगल खून का प्रतिनिधित्व करता है, रक्त का प्रतिनिधित्व करता है, ब्लड प्रेशर, शुगर बढ़ाता है। आपके शरीर में कुछ न कुछ रोग हर समय बना हुआ है और ये पिछले 3-3.5 सालों से स्थिति बनी हुई है। आप अपने को बहुत स्वस्थ महसूस नहीं करती हैं, लेकिन आप हिम्मती हैं कि आप अपने काम को करती रहती हैं और बीमारी को भी झेलती रहती हैं। मैं आपको बताऊं कि आप अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांधकर मंगलवार को इसे आप अपने गले में 45 दिनों के लिए धारण करें। इससे छोटी छोटी दवाइयाँ भी आपको फ़ायदा करने लगेंगी, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। जहाँ तक अर्चना आपने अपने पुत्र के काम के बारे में प्रश्न किया है, तो आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य और उससे दशम भाव का स्वामी शुक्र। सूर्य शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश भले है, लेकिन आपका बेटा समय के अनुसार, अभी तो 95 का जन्म है उसका, 26 साल का हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में
अप्रैल मई के बाद रोज़गार परक हो जाएगा और अपने जिम्मेदारियों को ठीक से उठाएगा। उससे आप ये ज़रूर कहें कि वो सूर्य को जल दिया करे और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र रोज़ जरूर बोला करे। इससे उसके चेहरे की चमक बढ़ेगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र में उसे प्रशंसा मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 वाले लोगों को अपनी किस्मत चमकाने के लिए कबूतर को कौन सी चीज जरूर खिलानी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, अगर आपका जन्म किसी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को हुआ है तो आपको कबूतरों को भुट्टा और गेहूं मिला करके खिलाना चाहिए। इसी तरह से यदि आपका मूलांक 2 है, किसी महीने की 2 तारीख को आपका जन्म हुआ है, 11 तारीख को आपका जन्म हुआ है या 20 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो आपको साबुत चावल में बाजरा मिला करके हर रोज़ कबूतरों को डालना चाहिए। और अगर मूलांक आपका 3 है, किसी महीने की 3 तारीख को या फिर 12 तारीख को या फिर 21 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो चने की दाल और बाजरा मिला करके 7 मुट्ठी कबूतरों को जरूर डालना चाहिए। मूलांक 4 है, अगर आप किसी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप 1 किलो काले तिल और 1 किलो बाजरा मिला करके कबूतरों को डालिए और इसका परिणाम तत्काल देखिए। निसंदेह देखिए, 4 नंबर आपका मूलांक है, ये राहु का मूलांक है। अगर आप बाजरा और काले तिल मिला करके डालेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में होगा। इसी तरह से मूलांक 5 जिनका है, किसी महीने की 5 तारीख को या 14 तारीख को या 23 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक 5 ही होगा। आपको बाजरा कबूतरों को जरूर डालना चाहिए। अगर मूलांक 6 है, किसी महीने की 6 तारीख को या फिर 15 तारीख को या 24 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो सफ़ेद तिल कबूतरों को डालना चाहिए। मूलांक 7 वालों को 7 मुट्ठी मोठ की दाल कबूतरों को खिलानी चाहिए। इसी तरह से मूलांक 8 अगर आपका है, आप किसी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को पैदा हुए हैं, तो ज्वार और बाजरा दोनों को मिला करके कबूतरों को डालना चाहिए। यदि आपका मूलांक 9 है, किसी महीने की 9 तारीख को या फिर 27 तारीख को या फिर 18 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो कबूतरों को गेहूं जरूर डालना चाहिए। और अगर हो सके तो गेहूं की दलिया बना करके, गेहूं को थोड़ा सा कूट करके उसे अगर कबूतरों को डाला जाए तो 10 गुना ज़्यादा उसका आपको पुण्य प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब तुला राशि की बात करेंगे, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। देखिए, पहले तुला राशि के जातकों को बताऊं कि आपका ट्रांजिट ये है कि आपका राशि स्वामी शुक्र है, जो इस समय 27 अंश 33 कला पर कर्क राशि में गोचर कर रहा है आपके आजीविका के स्थान में। और आपके धन भाव का स्वामी मंगल है, जो उसी के साथ है नीच राशि में। लेकिन व्यय का स्वामी बुध है, जो सूर्य के साथ है। ऐसे में आज आपको जो दिया हुआ पैसा आपका है, उधार जो आपने दिया है, उसे वापस मिलने की संभावना बनी हुई है। नौकरी में तरक्की भी होगी, कारोबार में सफलता भी मिलेगी। आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। ज़्यादा भावुकता आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। कानूनी मामलों में सोच समझकर फैसला लें। अगर अभी तक घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो आज आपको अपने घर के ईशान कोण में तुलसी का एक गमला जरूर स्थापित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या आप भी घर में कबूतर पाल रहे हैं? अगर हाँ, तो इसका कैसा असर आपकी किस्मत पर पड़ेगा, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक उर्मिला जुड़ी हुई हैं इंदौर से, उनसे बात करते हैं। उर्मिला जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए उर्मिला जी। पंडित जी, पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे इतनी खुशी हुई है आपसे फोन पे बात करके कि मैं बता नहीं सकती जी। मैं पिछले 8 साल से आपका कार्यक्रम देख रही हूँ पंडित जी, पर अभी ये जो फ्री डिश पे बंद हो गया है, तो
थोड़ी दिक्कत आती है, मोबाइल पे देखते हैं। पर पंडित जी मेरे 3 सवाल है। मेरे जो पति है वो घर बनाने का काम करते हैं। वो जो आखिरी में जो पूरा घर बनने के बाद आखिरी में जो पैसे निकलते हैं वो पैसे लेने में दिक्कत आती है। तो वो और मेरी जो छोटी बहन है उसके यहाँ अभी 11 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं है। और तीसरा सवाल क्या है उर्मिला? तीसरा सवाल है कि मेरी बेटी क्या करेगी। उसका जन्म है 28 अक्टूबर 2007 का जन्म है उसका, रविवार सुबह 7:05। चलो, मैं अब तुम्हारे पति के बारे में पहले बताऊंगा उर्मिला कि तुम्हारे पति भाव का स्वामी मंगल है जो नीच राशि में कर्क राशि में गोचर कर रहा है। उससे जीविका भाव का स्वामी सूर्य है। आपके पति जब काम करते हैं ना, तो जिसका काम फिनिश करते हैं वो काम में इतनी कमी दिखा देता है कि जिसके कारण इनके पैसे को डिडक्ट कर देता है। आप अपने पति को एक सोना 1 तार, चांदी 1 तार, तांबा 1 तार, तीनों को ऐंठ करके और उसकी एक छल्ला बनवा करके अपने पति के दाहिने हाथ में, अनामिका उंगली में, छोटी उंगली के बगल वाली उंगली में रविवार को पहना दीजिए। फिर इनका पैसा कहीं नहीं रुकेगा। इनका जो वाजिब पैसा होगा, जो इनका हक बनता होगा, वो इन्हें मिलेगा। इनका कोई पैसा रोक नहीं पाएगा। और ये अंगूठी इनको हर समय पहननी चाहिए। अगर ये कभी ख़राब हो जाए तो फिर से दूसरी अंगूठी बनवा लेनी चाहिए। जहाँ तक देखो आपने अपने बारे में प्रश्न पूछा है तो ठीक है, लेकिन बेटी अभी बहुत छोटी है। बेटी को चाहिए कि आप आर्ट और कला के क्षेत्र में उसे पारंगत बनाएं और उसे इस क्षेत्र में पढ़ने के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उसे निसंदेह सफलता मिलेगी। छोटी बहन का जहाँ तक आपके सवाल है तो देखो उर्मिला, ऐसा है, छोटी बहन के भाव का स्वामी चंद्रमा है। संतान की बात आपने पूछा है तो मैं यही कह सकता हूँ कि आपके छोटी बहन को संतान का योग तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी छोटी बहन को चाहिए कि दक्षिणावर्ती शंख में दूध भर करके गाय का, और रजस्वला से 6ठे, 8वें, 10वें दिन उस दूध को पीना चाहिए। शंख को अच्छे से धो पोंछ करके, किसी तरह का उसमें इन्फेक्शन ना हो, तब उस दूध का सेवन करना चाहिए। ये उपाय कुछ दिन करने पर, थोड़ा सा उपचार, चिकित्सा की मदद लेने पर संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। अगर आप जंगली कबूतर पाल रहे हैं, अगर कबूतर ने घर में घोंसला बना रखा है, आप छत पे कबूतरों के लिए दाना बिखेरते हैं, तो समझ लीजिए कि आप पर संकट आ सकता है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या है कबूतर से जुड़ी सावधानियां, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कई लोग होते हैं ऐसे जो घर में कबूतर पालते हैं शौक के तौर पर भी, और जिस तरीके से कहा भी जाता है कि पंछियों को दाना देना चाहिए, तो लोग अपनी छत पर ही दाना बिखेर देते हैं। तो ऐसा करना ठीक होता है कि नहीं होता है? कैसे असर पड़ता है इसका? देखो ऐसा है, छत जो है जितना साफ सुथरा रहेगा जी, उतना ही ज़्यादा आपके घर में संपन्नता रहेगी। छत पर राहु का प्रभाव होता है। कबूतरों को दाना डालना, पानी देना ये पुण्य का काम है, लेकिन ये लाभ की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आप अपने घर की छत पर कबूतरों के लिए दाना बिखेरते हैं तो, क्योंकि कबूतर बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है और बुध की तरह है, और छत राहु के प्रभाव में है, तो छत पर दाना डालने से बुध और राहु का मिलन हो जाएगा, तो छत गंदी होगी, कबूतर बीट करेंगे, उसकी गंदगी होगी, जिससे राहु और भी अशुभ फल देने लगेगा। ऐसे में अगर आपको छत पर ही दाना डालना है तो पंछियों के दाना खाने के बाद पानी से पूरी छत की धुलाई करनी चाहिए। और घर में जंगली कबूतर कभी भूल करके भी नहीं पालना चाहिए। जंगली कबूतर पालना है तो घर के बाहर ही पाल सकते हैं, घर से बाहर ही पाल सकते हैं। घर के अंदर जंगली कबूतर पालने से और उनके उहूं के आवाज़ से घर में रोग और शोक बढ़ता है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। एल्यूमिनियम के बर्तन में कभी भी कबूतरों को पानी मत रखिएगा, हर समय उन्हें मिट्टी के बर्तन में ही पानी रखिएगा, और पानी का पात्र हर दिन बदल करके उसको साफ करके तब रखिएगा। घर में कबूतर अगर घोंसला बनाता है तो धन आना रुक जाता है, जीवन में अस्थिरता बढ़ती है। तो जब कबूतर आपके घर में कहीं घोंसला बनाने के लिए नीचे से लकड़ियां तोड़ कर ला करके रखना शुरू करे, तभी आप उन लकड़ियों को ही हटाते रहिए ताकि आपको कभी घोंसला ना हटाना पड़े।
और ऐसा कुछ दिनों तक करने के बाद कबूतर अपनी जिद छोड़ देगा और घोंसला नहीं बनाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, एक सवाल इससे जुड़ा मेरा है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कबूतरों को भगा भी दो तो भी वो बार बार आते हैं, हालांकि चले जाते हैं समय पे, लेकिन बार बार आते हैं। तो ऐसा शुभ होता है कि अशुभ होता है? और अगर भगाना है तो किस तरीके से परमानेंटली भगाया जा सकता है? देखो, परमानेंट भगाने के लिए तो कोई उपाय नहीं है। शहरों में ही कबूतर आते हैं जहाँ मानव रहता है वहाँ। गाँव में कबूतर जाकर घरों में ना तो घोंसला बनाते हैं और ना तो घरों में जाते हैं। और शहर के ही लोग, नगर के ही लोग ज़्यादा दाना पानी कबूतरों के लिए व्यवस्था करते हैं जी। ये भी बात मैंने प्रैक्टिकल देखी है, ये कहने में संकोच नहीं है। और कबूतर इतना ज़्यादा इंसान से जुड़ा हुआ है कि 1 मिनट के लिए गेट खुलता है तो वो उड़ करके कमरे में आ जाता है। और अगर पंखा चल रहा है तो शायद उस पंखे से कबूतर कट भी सकता है जी। ठीक है। और लोग अफरा तफरी में पंखा बंद करके कबूतर को बाहर निकालते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उसे पता है कि मुझे नुकसान पहुंचाया भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर कबूतरों को ज़रूरत से ज़्यादा आपके एसी पर उन्होंने घोंसला बना लिया है, एसी के ऊपर बैठते हैं या आपकी बालकनी में बैठते हैं और उन्होंने अंडा दे दिया है, तब तो उन्हें मत भगाइए, किसी कीमत पर मत भगाइए, चाहे आपका जितना नुकसान हो। हाँ, जब उनके बच्चे तैयार हो जाए तब आप उन्हें चाहें तो वहाँ से हटा सकते हैं। लेकिन जब तक उनका अंडा है, जब तक उनका बच्चा है, तब तक चाहे आपका जो भी नुकसान हो जाए, नुकसान की भरपाई जो भी करना पड़े, लेकिन चूंकि उसमें भी जीव है, उसमें भी ईश्वर का अंश है, उसे ना तो भगाना चाहिए ना तो हटाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप बुद्धिमानी के साथ कबूतर के द्वारा इकट्ठा की गई लकड़ी जिसके ऊपर वो अपना घोंसला बनाता है, इसको आप नित्य सफाई करते रहें तो कबूतर कभी आपके घर में ना तो घोंसला बनाएगा और ना ही परमानेंट आकर के रुकेगा। चलिए, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो बड़ा असर डालती हैं। तो आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें कबूतर से जुड़ी हर जानकारी पंडित जी आपको दे रहे हैं। चलिए बात करेंगे वृश्चिक राशि की, आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देख लीजिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भले ही आपके राशि में केतु की स्थिति है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति, ये जो कुंभ राशि में केंद्रवर्ती है, ये धन लाभ कराएगा। हाँ, वैसे भी आपको शॉपिंग की बीमारी है तो ऑनलाइन शॉपिंग पर पैसा भी खर्च होगा। आत्मविश्वास आपको नौकरी और कारोबार में सफलता दिलाएगा। पिता के साथ रिश्ते मधुर बनेंगे, लाभ भी होगा। किसी बात को लेकर के मन अशांत रह सकता है। किसी का मजाक न उड़ाएं, किसी ज़रूरतमंद की आर्थिक मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहेगी, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, बताएंगे पंडित जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए बात करते हैं धनु राशि की, क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, कैसा बीतेगा पूरा दिन, देखिए। धनु राशि पर सूर्य और बुध की पूरी दृष्टि है। धनु राशि से भाग्य स्थान में अभी तो चंद्रदेव हैं, लेकिन ये जीविका स्थान में खिसकने वाले हैं। तो ऐसे में धर्म कर्म के कार्यों पर धन खर्च होगा। दोपहर के बाद आपके काम भी बनने लगेंगे। आपके जो सीनियर्स हैं आपको पूरा साथ देंगे। परिवार में सुख शांति का माहौल भी रहेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात भी होगी। आज शरीर में स्फूर्ति की कमी आप महसूस करेंगे। देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, गलत कामों से दूर रहें, गुस्सा ना करें और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात मकर राशि की। मकर राशि के जातक हैं तो आज भाग्य कितना मजबूत होगा, देखिए। देखिए, मकर राशि की स्थिति तो ये है कि शनिदेव अपनी राशि में विराजमान है प्रसन्नता पूर्वक 17 अंश 20 कला पर वक्री होकर के। लेकिन व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति धन भाव में बैठा हुआ है तो पक्का धन खर्च होगा। आप लाख कोशिश करें लेकिन पैसा खर्च होने को आज आप नहीं रोक पाएंगे। ऑफिस का माहौल आपके लायक नहीं रहेगा। जीवन साथी और परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा। सेहत को लेकर के लापरवाही बिल्कुल न करें। सरकार विरोधी कार्य ना करें। संयम बरतें। किसी धर्म स्थान में अपने क्षमता के अनुसार दान पुण्य करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि है आपकी अगर, तो आज ट्रांजिट आपके लिए क्या कहता है, देख लीजिए। देखिए, आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति जरूर है, लेकिन शनि आपके व्यय के स्थान में हैं और चंद्रमा से इनकी स्थिति भी बहुत जल्दी पंचम नवम होने वाली है। तो ऐसे में मैं ये कहूँगा कि उधार देने और लेने दोनों से आपको बचना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको कि अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपके दसम भाव का केतु संकेत कर रहा है कि कोई नया काम आज शुरू ना करें, नहीं तो सम्मान इससे कमज़ोर पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ सकती है। ठीक ढंग से अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखें, तनाव बिल्कुल मत लें, किसी बाहरी व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें, राम दरबार की विधिवत पूजा करें। शुभ अंक तो आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। पूरे हफ्ते चंदन से जुड़े कौन से खास उपाय करने से खुशियों से महकेगा आपका जीवन? साथ ही मीन राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कुछ लेकर आया है? सफलता मिलेगी या फिर आज इन्हें कष्टों से दो चार होना पड़ेगा? ये सब बताएंगे पंडित जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए जल्दी से अब अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि कैसे चंदन हमारी किस्मत में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। क्या है चंदन के असरदार और उपयोगी उपाय, पंडित जी बताइए। देखिए भाई, चंदन कहते हैं ना, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन में इतनी शीतलता होती है, इतनी शीतलता होती है कि विषधर सांप चंदन के पेड़ को लपेट करके ही रहते हैं, लेकिन चंदन विषैला नहीं होता है। उसी को कहते हैं मलयागिर चंदन। हर रोज चंदन का तिलक माथे पर लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। सोमवार को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाने से मन शांत रहता है, क्रोध नहीं आता है, ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। मंगलवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है, डर समाप्त होता है, मन की निराशा दूर होती है। बुधवार को माँ दुर्गा की पूजा करके लाल चंदन का तिलक लगाने से बौद्धिक क्षमता और याददाश्त दोनों गुणों का विकास होता है। गुरुवार को सफ़ेद चंदन में केसर घिसकर और उसका तिलक लगाने से सकारात्मक सोच होती है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, धार्मिक दृष्टिकोण और व्यापक होता है। और शुक्रवार को चंदन का तिलक लगाने से तनाव दूर होता है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। शनिवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से अचानक कोई बड़ा संकट जीवन में नहीं आता है। रविवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से मान सम्मान बढ़ता है। हर मनोकामना को पूरा करने के लिए चंदन से बने शिवलिंग की पूजा जरूर करें। हर रोज़ घर में चंदन की धूप जलाने से घर की शुद्धि होती है। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु की दशा चल रही है, राहु ने आपको दुर्दशाग्रस्त कर दिया है, तो मेरा एक छोटा सा नुस्खा है कि आप चंदन का इत्र घर ले आइए और नहाने के बाद रोज़ चंदन का थोड़ा सा इत्र अपने दोनों हाथों की कलाइयों पर लगा करके और उसको 2 बार सूंघ करके फिर आप पूरे दिन की अपने शुरुआत करें। निसंदेह राहु का दुष्प्रभाव आपसे दूर हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे मीन राशि की। जानते हैं कि आज मीन राशि के जातकों का भाग्य कितना मजबूत होगा। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी व्यय भाव में गोचर कर रहा है, व्यय के स्थान में गोचर कर रहा है। आज आपका कानूनी दांव पेंच पर पैसा खर्च हो सकता है। जहाँ तक आपके वर्क फ्रंट की बात है, कामकाज की बात है, तो अगर साझेदारी है तो नुकसान होगा। पति पत्नी के बीच अनबन हो सकती है, ध्यान रखिएगा। पेट दर्द या गैस एसिडिटी से परेशानी बढ़ सकती है। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें श्रीमान, और माता पिता को कोई उपहार दें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र दर्शक शेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। शेखर जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। आइए, हाँ बोलिए शेखर जी। हाँ पंडित जी प्रणाम।
हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म तिथि सर पंडित जी 5 जनवरी 1978 को है। जी जी। और पंडित जी अभी तक हमने सर पंडित जी बहुत काम किया, लेकिन सफलता पंडित जी कहीं मिला नहीं जी। बहुत परेशान है पंडित जी घर परिवार से चलाने के लिए। देखो शेखर, सही बात यह है बेटा कि आपके आजीविका भाव में केतु बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि बनी हुई है और आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में गोचर कर रहा है। मैं एक बात कहूँ, आपको बुरा ना लगे तो आप अपनी योग्यता के अनुसार अपने लिए काम का चयन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अपनी योग्यता के अनुसार काम का चयन करें तो निसंदेह आपको सफलता मिल सकती है। आपको मेरे समझ के हिसाब से मंगल आपका दशमेश है, मंगल आपका कर्क राशि में नीच राशि में स्थित है, इसलिए आपको कभी तांबे से रिलेटेड, कॉपर से रिलेटेड कोई काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप दलहन का काम कर सकते हैं। जितनी भी प्रकार की दालें होती हैं, इनका अगर आप व्यवसाय करें तो आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी हो सकती है और इस व्यवसाय में कभी आपको नुकसान नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो आज का ये बेहद खास प्रोग्राम आपने देखा जिसमें कबूतरों से जुड़ी बेहद खास जानकारी पंडित जी ने आपको दी और बताया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे आपका जो भविष्य है, आपकी जो किस्मत है वो कबूतरों से जुड़ी हुई होती है। इसलिए इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिए, इन्हें अमल में लाइए। और अब एक ज़रूरी जानकारी आप सभी दर्शकों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब कुंडली विजेताओं के नाम घोषित होंगे, तो आपका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। सोमवार से एक बार फिर से काल चक्र में पंडित जी कुंडली विजेताओं के नामों की घोषणा करेंगे, इसलिए तैयार हो जाइए। और अगर आप भी चाहते हैं कि कुंडली विजेता में आपका नाम आए तो आपको करना सिर्फ इतना है कि काल चक्र में पूरे हफ्ते जिन भी विषयों पर हम प्रोग्राम करते हैं उन प्रोग्राम्स को हमें लिखकर भेजना है, टॉपिक्स को लिखकर भेजना है और ईमेल के जरिए या पत्र के जरिए आप हमें पत्र भेज सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं और उसके बाद जो लकी 3 कुंडली विजेता हैं उसके नामों की घोषणा पंडित जी खुद कार्यक्रम के दौरान करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।